पाकिस्तान को कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है, कैसे विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान पर? पाकिस्तान इज नथिंग बट अ रोग स्टेट। तो ये दो आर्मी का फर्क भी है, एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल आर्मी इंडिया की और उधर एक रोग स्टेट की आर्मी। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है तो बाहरी मुल्कों की मध्यस्थता हुई है। ये एक कटु सत्य है जिसके ऊपर आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जाता है। पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। पाकिस्तान दुर्दांत आतंकवादियों को सहयोग करता है, उनको पोषित करता है, भारत के खिलाफ उनको पनाह देता है, उनको शरण देता है। पाकिस्तान पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? ये वही पाकिस्तान है ना जहां अमेरिका ने घुसकर उसामा बिन लादेन को मारा था, और ये पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ गतिविधियां करता है। सीज फायर हो गया और उसके बाद वायलेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान को कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है, कैसे विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान पर? पाकिस्तान इज नथिंग बट अ रोग स्टेट। मैम एक सवाल और भी है कि पाकिस्तान जो है परमाणु बम के लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। कहीं ना कहीं ट्रंप की जो है ट्वीट हो रहा है, उनसे संकेत मिल रहा है। मैं ट्वीट से कोई संकेत नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन इस पूरी दुनिया को पता है हमारी आर्मी की ताकत, इस पूरी दुनिया को हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम का पता है, और इस पूरी दुनिया को यह पता है कि परमाणु बम तो हमारे पास भी है। हम थोड़ी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ये सारी जो आकलन लगाए जा रहे हैं कि क्या ट्वीट में क्या मैसेज था, क्या नहीं था, मुझे ऐसा लगता है इस पर टिप्पणी करने का वक्त नहीं है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर बात करने की जरूरत जरूर है। कश्मीर को लेकर बातें उठ रही है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो मध्यस्थता की है कश्मीर को लेकर, जो भारत जो है इसमें तीसरे आदमी की जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी डिमांड है कि तत्काल पार्लियामेंट का स्पेशल सदन सत्र बुलाया जाए और इस देश के प्रधानमंत्री विपक्ष को और इस देश के सदन को बताएं पहलगाम हमले के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और उसके बाद जिस तरह से अमेरिका से सीज फायर अनाउंस हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति एक आतंकी देश पाकिस्तान को भारत के समकक्ष रखकर बात कर रहे हैं, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं कि हमारे दोनों के प्रधानमंत्री किसी दूसरी जगह बात करेंगे, क्या शिमला समझौता रद्द कर दिया गया है, उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करने को तैयार है, वो मध्यस्थता करेंगे। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। हमने आज तक किसी भी थर्ड पार्टी को इसमें दखल देने की इजाजत नहीं दी है और नहीं देंगे, और किसी को भी हमारे मामले, अंदरूनी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। इसकी टाइमलाइन देखने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमने भुगता था, पीड़ित पक्ष हम थे, और हमने एक बहुत ही टारगेटेड इंटरवेंशन किया था, प्रिसीजन के साथ, सिविलियन कैजुअलिटी ना हो इंश्योर किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ना छुआ, आतंक की प्रयोगशालाओं पर सिर्फ वार किया, 9 आइडेंटिफाइड प्लेसेस। उसके विपरीत हमने अपने लोग खो दिए, अपने नागरिक खो दिए, अपने ऑफिसर्स खो दिए। तो ये दो आर्मी का फर्क भी है, एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल आर्मी इंडिया की और उधर एक रोग स्टेट की आर्मी। बहरहाल थोड़ा असहज इसलिए हुआ कि हमारी ब्रीफिंग से पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की। ये शिमला समझौते के तहत भी ये कतई उचित नहीं था, और मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार जिस भी रूप में करें, सरकार ने की कोशिश कि मध्यस्थता किसी की नहीं है, लेकिन एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया, तो अभी दोबारा उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि आई एम प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। वो ये भी कह रहे हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अपना ट्रेड भी बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं, आप उसको जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? हु गेव यू अ मैंडेट? आपको तो ये मैंडेट नहीं है। पहली बात तो थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त करिए। वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व, और आप 1000 साल के मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें।
और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। आप हैं कौन सरपंच साहब कि आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? मुझे ऑफिशियल रिएक्शन अपने देश का चाहिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये जरूर कहूंगा, 71 में भी आपने बहुत कोशिश की थी। ये देश ऐसा है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। देखिए, जो कल शाम को 5 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की सीज़ फायर की, वैसे तो युद्ध विराम गलत शब्द है क्योंकि भारत और पाकिस्तान में कोई युद्ध नहीं हो रहा था। वो तो भारत जो पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां प्रोत्साहित करता है उसके लिए उनको सज़ा दे रहा था। और इसलिए अब दो चीज़ ज़रूरी है कि जो फैसला हुआ है उस फैसले की पालना पाकिस्तान की तरफ से होनी चाहिए, और ये जो आतंकवाद वो प्रोत्साहित करते रहे हैं भारत के खिलाफ, वो आतंकवाद का प्रोत्साहन रोकने की ज़रूरत है। हाँ सर, वहीं दूसरी तरीके से एक और भी चीज़ आज उनके द्वारा कही गई, जो कश्मीर का मसला है उसको भी सुलझाने की बात की, बीच में इंटरवेन। जब शुरू से ही इंडिया का स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर के मसले को लिए कोई भी इंटरवीन ना करे, पर उसके बीच में भी हम कह सकते हैं अमेरिका आता हुआ नजर आया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो वास्तविकता ये है कि सन 1990 से लेकर जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है तो बाहरी मुल्कों की मध्यस्थता हुई है। ये एक कटु सत्य है जिसके ऊपर आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए अगर भारत सरकार ने इस तरह की किसी चीज़ को माना है, क्योंकि जो बयान मार्को रूबियो की तरफ से सार्वजनिक हुआ, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, और उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान सार्वजनिक हुआ, उसमें एक तरफ युद्ध विराम का जिक्र है और उसके साथ साथ ही ये जिक्र है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक व्यापक बातचीत कई मुद्दों के ऊपर एक सांझी जगह पे होगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है, जो युद्ध विराम हुआ है, वो कंडीशनल है कि इस बातचीत के ऊपर ये सारे जो चीज़ें हैं इसके ऊपर एक विस्तृत जानकारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाए।